मोरो वाक़े की बात की, बहुत ही मैं कहता हूँ कि पूरी चीज़ को जितना कंडेम किया जाए वो कम है। एक इशू जो रिजॉल्व हो चुका है तो ये सब जानते हैं, माहौल को ख़राब करने के लिए एक रिजॉल्व इशू को कुछ लोग आके जमा हो जाते हैं और उनके ताने बाने अब तो सबको पता है कि कहाँ से आ रहे थे, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और वो आके जमा होते हैं, ज़रूर रोड पे जमा होंगे तो पुलिस कोई ना कोई एक्शन लेगी। अगर कहीं पे कोई ब्लॉकेज होती है तो पुलिस एक्शन लेती है और उधर से 1 किलोमीटर दूर किसी का घर उसको जला दिया जाए। मैं आपको कोई इजाज़त है तो जाओ ये अस्पताल जला दो, आपसे जलेगा नहीं अगर आप चाहोगे भी तो। जो पॉलिटिकल वर्कर है उससे घर मकान बिल्डिंग नहीं जलेगी। ये कौन थे जिन्होंने ये एक मकान इस तरीके से जलाया? तो ये आप सोच सकते हैं इसके पीछे क्या था। तो अब साजिश तो बड़ी साफ नजर आ रही है। कॉन्सिक्वेंट टू दैट जिस तरीके से ये सारा हुआ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो मसला रिजॉल्व हो गया हुआ है। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सिंध हुकूमत ने अपनी अटमोस्ट कोशिश की थी, लवाहिकीन से बात करते रहे तदफीन के लिए। और उसके बाद जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो इनिशियल ऑर्डर यही था कि आप लवाहिकीन से कांटेक्ट करें, वो नहीं मानते तो फिर आप इसकी तदफीन करें। तदफीन की गई, उसको फिर लवाहिकीन ने एक दरख्वास्त डाली और हमने वेलकम किया और बड़ी इज्जत से उसकी लाश की उनके अपने कब्रिस्तान में तदफीन हुई। तो ये पूरी चीज़ उस तरह ख़राब है। लेकिन इसके पीछे मैं अगेन कहता हूँ, एक डेड इशू उसको दोबारा उठा के किसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं? इसलिए कि मैंने वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक मैंने वो निगोशिएट किया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा है कि सूबों की जब तक रजामंदी नहीं होगी ये चीज़ कंसिडर भी नहीं होगी। के बाद भी लगे हुए, बोले उनकी अपनी सियासत ख़त्म हो गई और उनको कोई इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए कि मैं उन पे भी नहीं दूंगा। मेरा नहीं ख्याल है कि जो लोकल पॉलिटिकल वर्कर हैं उनमें वो एक्सपर्टीज़ है कि वो इस तरीके की आर्सन और जो है आपका नुकसान पहुंचा सके, घर को जला दे।